नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपके। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है और आज डेट है 16 मई 2024। तो आज जैसा कि हमने अपना चार्ट में प्रेडिक्ट किया वैसा ही मार्केट ने इंट्राडे में काम किया। जो मैंने क्लिप बनाई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगली क्लिप वही आने वाली है। तो उस हिसाब से जैसे हमने यहाँ बताया कि मार्केट ने 45 और एक 50 के बीच में लो मारेगी, तो उसने लो मारा। उसके बाद अगेन दोबारा उस लो को ब्रीच नहीं किया। और मैं यहाँ ही आपको कह रहा था कि मार्केट जैसे कि हमने यहाँ 1150 के आसपास का लो मारा था, तो हमें एग्ज्यूम करा था कि ये 1250 के आसपास मार सकता है, लेकिन इसने नहीं मारा तो ऊपर निकल गया, तो हमने इसे छोड़ दिया। लेकिन जब ये वापस आया तो फिर हमने दोबारा आपको बताया कि अब ये 1:30 बजे के आसपास मार सकता है, और वो इसने मारा। तो अगली क्लिप वो है, आप उसे देखो। चार्ट की रीडिंग के हिसाब से जो हमने बताया आपको वो हमने करके दिखाया है। उसके बाद मार्केट कैसे ऊपर निकलती गई है, देखा ना। तो उसके बाद नीचे नहीं आई है, तो प्लीज़ वो वॉच कीजिए, आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है। आज है 16/5/2024। निफ्टी फिफ्टी की एक्सपायरी भी है। हमारे चार्ट कैलकुलेशन के हिसाब से इसे 1150 तक इसे नीचे लो मारना चाहिए, एक नया लो बना के। और ये जा रहा है अभी, तो मुझे लग रहा है नया लो उसने अभी, ये है 22,134 का लो इस कैंडल का। इसने 22,030 का बना ही दिया है। तो 1150 के आसपास 5 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। इसे नीचे लो मारना है। एक बार फिर चार्ट योग का प्रॉपर कैलकुलेशन दिखाने जा रहा हूं आपको। ये लाइव है, लाइव रिकॉर्डिंग है। टाइम हो रहा है 11:18। और ये इसने अपना लो बना दिया है 22,107 इसने अपना लो लगाया है। और 11:18 हो रहे हैं, 11:20 मान लो चलो। तो 50 तक मैंने बोला, तो अभी आधा घंटा पड़ा है। 11:50 तक इसे नीचे लो मारना है। 11:20 की कैंडल बन रही है ये वाली। इसके ऊपर एक लाइन लगा देता हूँ मैं यहाँ, ये हाँ। तो 11:50 पे इसे नीचे मारना चाहिए चार्ट रीडिंग के हिसाब से। 11:30 हो रहे हैं। आज 16 मई 2024 है। निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी फिफ्टी की एक्सपायरी है, और 5 मिनट की कैंडल पर हम काम कर रहे हैं। 11:36 हो रहे हैं इस टाइम, और ये 11:35 की कैंडल बन रही है। और ये कैंडल अब नीचे जाना शुरू हो चुकी है। 11:50 का हमारा कैलकुलेशन है। चार्ट रीडिंग के हिसाब से इसे नीचे मारना चाहिए, एक नया लो क्रिएट करना चाहिए। इसका जो एसएल है वो इस कैंडल के टॉप पे रखा जा सकता है, यानी कि 22,185 एसएल हो सकता है। उसके साथ इसको ट्रिल करके नीचे काम कर सकते हैं। अगर हिट हो जाता है तो फिर बाहर निकल सकते हैं विद लॉस। 11:40 हो गए हैं, अब लास्ट 10 मिनट बचे हैं। 11:46 हो गए हैं, और ये 11:45 की कैंडल बन रही है। अब इसे नीचे मारना चाहिए, या क्या मारेगी ये कैंडल अकेली, या फिर आगे इसे 5 मिनट एक्सटेंड होगी, या क्या होगा वो भी देखते हैं। इस कैंडल में पता चल जाएगा। और अगर हुआ तो 5 मिनट और इसको हम एक्सटेंड करके देख सकते हैं। वो कैंडल के बिहेवियर के हिसाब से पता चलेगा, तो वेट करते हैं। 11:47 हो गए, 3 मिनट पड़े हैं अभी 50 होने में। 11:48 हो चुके हैं। 11:49 50 होने वाले हैं। तो कैंडल के बिहेवियर के हिसाब से नेक्स्ट कैंडल पर वेट करते हैं, यानी कि 10:55 तक। 11:55 तक अगर ये नहीं बनता तो इसका मतलब इसने अपने आप को एक्सटेंड कर लिया है। तो थोड़ा आगे देखेंगे कब तक ये बना सकता है, क्योंकि अभी नीचे का काम थोड़ा बचा हुआ है। तो आगे मीन मतलब फिर इसे देखा जाएगा कितनी देर तक इसने एक्सटेंड करके रखा है अपने आप को। तो थोड़ी आने वाली 1-2 कैंडल के बाद पता चलेगा। 11:55 हो चुके हैं। कितना एक्सटेंड करता है ये अब थोड़ा पता चलेगा। थोड़ा एक्सटेंड हुआ है, अभी 1-2 कैंडल के बाद पता चलेगा। 12:50 हो गए हैं। जो हम सोच रहे थे कि इसको आना था 11:50 पर, तो लेकिन ये नहीं आया। तो फिर उसके बाद ये हाई
मार के गया और इसने अपना हाई ब्रोक अपना हाई तोड़ा है मात्र 2-3 पॉइंट से ही। बाई जो पिछला हाई था वो था 22,329 का, और इसने बनाया है 22,303 का, और थोड़े से पॉइंट से ही तोड़ा है। तो अभी फिर इसने एक बार डाउन नीचे दिखा दिया, तो अभी मुझे लग रहा है इसने एक्सटेंड करा है अपने आप को, तो एक्सटेंड करके ये हो सकता है थोड़ा और, क्योंकि अगर इस ऊपर जाना हो तो यहाँ से निकलता ना, तो फिर अब थोड़ा वेट करते हैं। तो क्या 150 तक आएगा देखते हैं, वेट तो करना पड़ेगा थोड़ा सा उसी हिसाब से ना। निकलना होता तो यहाँ से निकल जाता, और नहीं निकला तो फिर वेट करते हैं, क्योंकि वो घूम के दोबारा नीचे आया है, तो जो इसका एक नीचे का लेग रह गया है तो शायद उसको कंप्लीट करने के लिए ही थोड़ा यहाँ सस्टेन करेगा, उसके बाद थोड़ा ऊपर दिखा के नीचे मार सकता है। 1:08 हो गए, और ये जो कैंडल बन रही है ना, ये वाली है 1:05 की, 10 तक बनेगी, ठीक है। तो कोशिश तो उसने करी है नीचे जाने की, ये वाली कैंडल ने मारा इसे नीचे डाउन 12:55 वाली ने। उसके बाद नीचे थोड़ा फॉर्म बनाया, नीचे धीरे धीरे आ रहा है, और अब 1:30 तक का इसका पूरा प्लानिंग है कि जरूर नीचे जा सकता है, ठीक है। तो वेट करते हैं, और जो इसका लो है वो 22,106, 1:10 हो गए। कई बार स्टॉक क्या करता है कि जैसे उसका कोई एक नीचे का लेग रह गया ना, तो वो फिर उस टाइम पे ना आके थोड़ा सा देर में आता है, और वो ये ऐसा एहसास कराता है कि वो अब उसने उसका ट्रेंड चेंज हो गया। तो वो इसने दिखाया, जैसे इसने बोला कि भाई नीचे जाना था अब नहीं जा रहा, मैं ऊपर गया, ऊपर जाके फिर इसने फटाफट से नीचे मार दिया। तो फिर इसका जो एक लेग नीचे का रहता है वो इसको कंप्लीट करना जरूरी है, तो इसीलिए वो ये करने आया भी है, ठीक है। तो वेट करते हैं, अभी 20 मिनट पड़े हैं पूरे अभी चार्ट रीडिंग के हिसाब से। यही बताता है कि चार्ट रीडिंग के हिसाब से चार्ट उसी तरफ से काम करना चाहिए, तो उसी तरफ से काम कर रहा है। वेट करते हैं टिल 1:30, 1:10 हो गए, 20 मिनट पड़े हैं पूरे अभी चार्ट रीडिंग के हिसाब से। 3:10 की ये कैंडल बन रही है, 1:18 हो गए, और इसने तोड़ दिया नीचे लो, ठीक है। अब लास्ट के 10 मिनट बचे हुए हैं, और ये 1:20 हो गया, तो हमें 1:50 तक कह रहे हैं ना हम, तो अभी तो इसमें 30 मिनट पड़े हैं, ठीक है। पूरा आधा घंटा पड़ा, अभी तो 1:20 हो रहे हैं, तो अब ये 50 तक नीचे आएगा, ये श्योर है। 1:25 हो गए हैं, तो निफ्टी 50 बड़ी करेक्शन करने के मूड में लग रहा है। अभी यहाँ से भी 50 होने में 25 मिनट पड़े हैं, तो ये कुछ बड़ी करेक्शन कर सकता है यहाँ से। आने वाले 25 मिनट तक ये नीचे ही या तो और मार सकता है, या यहाँ थोड़ा सा स्टैंड करके फिर नीचे 50 तक मार सकता है, तो देखते हैं क्या करता है। लेकिन अगर अभी निकला है तो हो सकता है ये थोड़ी बड़ी करेक्शन कर दे, देखते हैं कहाँ तक जाता है। अभी इसने लो बनाया है 22,073 का। मैंने यहाँ सोचा था कि यहाँ पर ये 11:50 के आसपास नीचे मारेगा, लेकिन इसने 11:50 के आसपास नीचे नहीं मारा, तो ये ऊपर बनाने अपना ग्रीन कैंडल बना के ऊपर निकलता चला गया, तो हमने इसे छोड़ दिया, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता था कि अगर इसका एक लेग या एक से नीचे का काम इसका बाकी रह गया है, तो ये शायद ऊपर लोगों को फंसा के या थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बना के दोबारा नीचे मारेगा, और उसने तेजी से नीचे दोबारा मारा। तो इसका मतलब ये है कि ये अपनी पुरानी वाली जो एक लेग रहती है, जो अभी हम कह रहे थे 11:50 तक आने वाली थी, उसको कंटिन्यू करेगा, भले ही टाइम ज़्यादा बीत जाए। ये 1:50 तक मारने की पूरी तैयारी करके बैठ गया है। तो ये देखो इसने लो भी तोड़ दिया है करीब करीब 1:25 के आसपास, 1:20 के आसपास, ठीक है। तो अब 1:25 की कैंडल बन रही है, अभी यहाँ से 1:27 हो रहा है, तो 23 मिनट के आसपास पड़े हैं। अगर इसे ऊपर निकलना होता तो यहाँ से इसने जैसे इसने हाई तोड़ा, उसके बाद मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ऊपर कहीं भी निकले, किसी भी हाई को, एक एरिया को तोड़े या फिर किसी एक मेजर एरिया को तोड़ता है, तो उसके ऊपर 1-2 कैंडल सस्टेन होनी चाहिए, तो उसके बाद पता चलता है कि ये फेक नहीं है। तो ये इसने फेक हाई क्रिएट किया और उसके बाद धड़ाधड़ नीचे, ठीक है। तो ये एक फेक हाई था, क्योंकि हम यही सोच रहे थे कि अब इसे नीचे आना चाहिए, और अगर इसे नहीं आना नीचे तो फिर ये ऊपर जाके अपने हाई को तोड़ता और ऊपर सस्टेन करता, फिर और ऊपर निकलता।
तो यहाँ पर लोगों को इसने फंसाया जरूर होगा, काफ़ी लोग इसके अंदर ट्रैप हुए होंगे। आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, तो 16 मई 2024, लेकिन हमारे चार्ट रीडिंग के हिसाब से 150 तक इसे नीचे लो और मारना है, ठीक है ना। इसको भी तोड़ना, जो लो है 22,073 का। वेट करते, 1:43 हो रहा है। तो यहाँ मार्केट ने अपना एक लो बनाया, कैंडल ने इसने 22,059 का 22,059 का एक लो बनाया। उसके बाद इसने ऊपर निकलने की कोशिश करी, लेकिन अब ये दोबारा नीचे की ओर आना शुरू हो गया है। 1:43 हो चुके हैं। हमारा टारगेट टाइमिंग के हिसाब से 1:50 का है, 5 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। अभी पूरे 1:43 हुए हैं, तो 1:43 यानी 1:43 हुए हैं, तो करीब करीब 50 मिनट होने में पूरे 7 मिनट बाकी हैं। और ऐसा लगता है कि नीचे आराम से ये एक अलग से लो क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो उसका टाइम बता रहा है चार्ट रीडिंग के अनुसार। अब 1:45 हो चुका है, 5 मिनट बचे हैं। ये 45 की कैंडल बनना शुरू हो गई है, ठीक है। तो अब इसे नीचे मारना है। यस, कम ऑन। यही चार्ट रीडिंग का जादू है, और ये आपके सामने अब होने वाला है, ऐसा मुझे पूरा लग रहा है, और होना शुरू हो चुका है। 22,059 यानी कि 22,059 इसका एक लो बना है, और उसको तोड़ के नीचे जाना चाहिए इसको, और वो जाना स्टार्ट हो चुका है। और इसने तोड़ भी दिया है। नहीं, अभी 59 60 पे है। जब यहाँ तक आ गया तो 100% टूटेगा। और अभी 3 मिनट पड़े हैं, 1:47 हो रहा है। 22,060 पर ये रुक गया है। 59, ठीक है जी, 59 था। और ये, हाँ जी, ये भी 59 था। अभी ये भी 59 ही है, यानी 22,059। और अब नीचे आने की पूरी तैयारी में है। ये मारना चाहिए, इसे मारना पड़ेगा इसे, क्योंकि चार्ट रीडिंग के अनुसार इसको नीचे लो मारना है। वेट, स्टिल वेट। थोड़ा ऊपर चला गया 59 का, उसी का लो बना के, तो इसे दोबारा आना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा पॉइंट से ब्रीच करे या ज़्यादा से करे, लेकिन करना जरूर पड़ेगा इसे, तो आएगा। वेट करते हैं। इसका लो है 22,059, और 1:48 हो गए हैं। अभी लास्ट 2 मिनट पड़े हैं। हो सकता है 5 मिनट एक्सटेंड करना पड़े, अगर कैंडल का बिहेवियर ये सेम या सही रहता है तो। वेट करते हैं। यस, 22,057 यानी 22,057 चला गया नीचे। तो कैंडल ने नीचे लो मार दिया है, चार्ट रीडिंग की जीत हुई है, जो आपके सामने मैं लाइव दिखा रहा हूँ। यस, 22,055 यानी 22,055 चला गया लो। और अभी लास्ट 2 मिनट और पड़े हैं। इसको कहते हैं चार्ट की ताकत, इसको कहते हैं चार्ट योग, इसको कहते हैं चार्ट को प्रॉपर रीड करना। जो मैं आपको ज़्यादातर हर अपनी वीडियो के अंदर आपको सब कुछ यही दिखा रहा हूँ। पिछले जब से मैंने वीडियो स्टार्ट करा है, तो इंटरडे के अंदर आपको एक लाइव सेशन का एक क्लिप बना के दिखाता हूँ। उसमें ज़्यादातर हमारा चार्ट रीडिंग बिल्कुल ठीक निकला है। जैसे कि आज, कल यानी 15 तारीख को भी हमने बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे दिखाया था, वहाँ पर भी हमने जो बोला उसी हिसाब से कैंडल ने काम किया। और आज 16 तारीख को निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, 16 मई को, तो वो भी मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ भी हमारा वैसा ही काम निफ्टी 50 ने किया, जैसा कि हमने अपने चार्ट के हिसाब से उसको प्रेडिक्ट किया। तो लो बना इसका 22,055 का, और लो बना के अब ये ऊपर की तरफ निकल चुका है। तो हमने 1:50 बोला था। अब लास्ट कुछ ही सेकंड बचे हैं, तो यहाँ से आप एग्जिट हो सकते हो। ये हमारा लो बन चुका है, ठीक है। मार्केट ने लो बनाया, मैंने कहा था कि 22, ये जो इसका लो बना था 22,059 का, उसके नीचे मारेगा। तो 22,059 के नीचे मार के 22,055 इसने मार दिया लो, ठीक है जी। तो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है
2:03, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था आपको कि 1:50 तक, 1:50 के आसपास उसने मारा, 2-3 मिनट ऊपर नीचे की कोई बात नहीं होती, तो उसने अपना काम नीचे का किया और अब ये ऊपर निकल गया, ठीक है। तो मैंने 1:50 से आगे तो बोला नहीं था आपको, तो देखा ना। तो ये था चार्ट रीडिंग का जादू। और चार्ट रीडिंग अगर आप प्रॉपर से करते हो तो ये सालों की मेहनत लगती है इसके अंदर, तब जाके अपनी एक्यूरेसी को आप एक्यूरेट कर पाते हो, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया उसके बाद इसने नीचे मारा 1:50, नीचे 1:50 तक इसने नीचे मारा और उसके बाद ये धीरे धीरे करके ऊपर निकलना शुरू हो चुका है। इसने नीचे का लो अपना बना दिया है, अब इसने ऊपर की चाल शुरू कर दी है। तो यही है चार्ट रीडिंग का जादू दोस्तों। तो ठीक है, ये चार्ट आपके सामने मैंने खोल लिया है बैंक निफ्टी का, और 1 डे चार्ट है, एक दिन की एक कैंडल है, और आज 16 मई 2024 है, ठीक है। तो आज की जो ये कैंडल बनी है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी यही कहा था आपको कि ये एक रेंज बनी हुई है और यहाँ पर मार्केट एक आध दिन निकाल सकती है, और वही इसने किया भी है। थोड़ा सा हल्का सा अगर इसका हाई देखे तो ऊपर गया है 48,000 के ऊपर, लेकिन ये क्लोज जो हुई है वो हुई है 47,977 पर, तो 48,000 के ऊपर क्लोज हुई नहीं है। तो ठीक है ना। तो अब ये जो रेंज है ना इसकी, आप ऊपर मान लो इसकी रेंज है करीब करीब 48,000 की, और नीचे है 47,300 की रेंज। तो ये एक रेंज बनी हुई है 600-700 पॉइंट के आसपास की, है ना। तो ये रेंज को तोड़ना बहुत जरूरी है ये मार्केट, और जिस तरफ भी तोड़ेगी तो उस तरफ काफ़ी अच्छी आपको एक मूवमेंट मिलेगी। तो इसका वेट करना है, इसका वेट करना है फ्राइडे को, या फिर ये कब मंडे टूटती है फ्राइडे टूटती है वो देखा जाएगा, ठीक है ना। तो मार्केट यहाँ पर रुक के मुझे ये लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे निकल सकती है, ऐसा कुछ मुझे चार्ट रीडिंग के हिसाब से फील हो रहा है। तो अगर ये रेंज टूटती है तो फिर तो इसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट ये लग रहा है, जो कि इस कैंडल का लो हुआ वो है 46,579 का। तो अगर इसका लो टूटता है तो आप यहाँ एक पहला सपोर्ट, और उसके बाद तो फिर ये वाला सपोर्ट है ही है जो मैं पिछली कितनी अपनी वीडियो में ये बोलता आया हूँ, 45,800 इसका एक सपोर्ट एरिया है, और यहाँ तक मार्केट बड़े आराम से भी आ सकती है। तो फ्राइडे को ये देखना होगा, लेकिन ऊपर जाने के लिए कम से कम इसको 48,000 पे कम से कम 5 मिनट की 2 कैंडल तो मिनिमम सस्टेन होनी चाहिए, उसके बाद इसको ऊपर देखा जा सकता है। तो कम क्वांटिटी में काम करना और विथ स्टॉप लॉस काम करना, और एक बार अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो बाहर निकल जाना मार्केट को, दोबारा मार्केट को चेस करने की कोशिश मत करना। यहाँ से मुझे लगता है कि मार्केट नीचे आ सकती है, लेकिन आएगी नहीं आएगी वो कल का चार्ट बताएगा, कल की मार्केट की कंडीशन बताएगी, ठीक है ना। तो संभल के काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। थैंक यू वेरी मच।